नमस्ते। आज हम अध्याय 1 करेंगे जिसमें श्लोका नंबर 1 से 47 तक श्लोका है। तो आप जरूर देख लेना इसको। श्लोका नंबर 1। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा रखने वाले मेरे पुत्रों ने और पांडव के पुत्रों ने क्या किया। अब इसका शब्दार्थ देखते हैं। युद्ध के 10वें दिन खबर आई कि भीष्म पराजित होकर शरशय्या पर गिरे। यह खबर सुनकर महाराज धृतराष्ट्र ने जो प्रश्न पूछा वही यह सवाल है। भीष्म तो शूरवीर थे ही, उन्हें इच्छा मृत्यु का भी वरदान था। कुछ विद्वान कहते हैं यह सवाल धृतराष्ट्र के आश्चर्य की भावना को दर्शाता है। महाराज धृतराष्ट्र युद्ध क्षेत्र को, जो कि कर्मभूमि भी है, धर्मभूमि भी मानते हैं। हालांकि उनका व्यवहार अधर्ममय था। उनके लिए अपने और पांडव के पुत्रों में भेद था। अब इसका गूढ़ार्थ देखते हैं। धृतराष्ट्र शोक और मोह में फंसे व्यक्ति को दर्शाते हैं। मोह का मतलब है जो चीज मुझे सुख देती है वो हमेशा मेरे पास बनी रहे। धृतराष्ट्र चाहते थे कि हस्तिनापुर का राज्य हमेशा उनके और उनके पुत्रों के पास ही बना रहे, यह जानते हुए भी कि उनके पुत्र अधर्म कर रहे हैं। धृतराष्ट्र धर्म और अधर्म में भेद जानते हैं, फिर भी मोह में अंधे होकर अधर्म का पक्ष लेते हैं। कुछ विद्वान कहते हैं धृतराष्ट्र मन का प्रतीक है और गांधारी बुद्धि की प्रतीक है। जब अंधा मन धर्म और अधर्म में भेद नहीं कर पाता और बुद्धि उसे रोक नहीं पाती, तो उससे 100 बुरी प्रवृत्तियां माने कौरव जन्म लेते हैं। अब इसका संबंध देखते हैं। यह श्लोक गीता की नींव है। जब कोई व्यक्ति मोह में अंधा हो जाता है तब वह धर्म और अधर्म में भेद नहीं कर पाता। ऐसे में जब वह कर्म करने जाता है तो संघर्ष उत्पन्न हो जाता है। युद्ध के 10वें दिन यह प्रश्न पूछा गया, जबकि भगवान की कृपा से संजय को दिव्य दृष्टि युद्ध शुरू होने से पहले ही प्राप्त हो चुकी थी। इसी कारण संजय युद्ध भूमि में क्या हो रहा है उसे देख और सुन भी सकते थे। क्या है इसका निष्कर्ष? जब हम मोह में होते हैं तो धर्म और अधर्म में भेद करने का विवेक खो बैठते हैं। ऐसी स्थिति में बाह्य जीवन में भी युद्ध होता है और अंतःकरण में भी संघर्ष चलने लगता है। भगवत गीता का प्रयोजन मोह के नाश के लिए ही है। इसलिए हमें इस शास्त्र को पढ़कर अपने मोह को पहचानना चाहिए और उसके नाश करने का प्रयास करना चाहिए। श्लोका नंबर 2। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं म्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्। संजय बोले, उस समय राजा दुर्योधन पांडवों की सेना को व्यूह रचना से युक्त देखकर गुरु द्रोण के पास जाकर कहने लगा। अब इसका शब्दार्थ देखते हैं। संजय महाराज धृतराष्ट्र को युद्ध भूमि पर क्या हो गया था इस बारे में बता रहे हैं। वे पहले सेना का स्पष्टीकरण बताते हैं कि सेना एक विशेष गठन में खड़ी है और सब योद्धा अपने अपने स्थान पर व्यवस्थित रूप से खड़े हैं। यह देखकर राजा दुर्योधन गुरु द्रोणाचार्य के पास गया। अब हम गूढ़ार्थ देखते हैं। संजय महाराज धृतराष्ट्र के सारथी है, इनको बुद्धि का प्रतीक दर्शाते हैं और इनका सुझाव हमेशा धर्म पर ही था। यहाँ वो दुर्योधन को राजा कहते हैं। ये इस बात का संकेत है कि वास्तव में वो पूरे राज्य का संचालन कर रहा था। पितामह भीष्म के सेनापति होने के बावजूद दुर्योधन पहले उनके पास न जाकर द्रोणाचार्य के पास गया, क्योंकि दुर्योधन का भीष्म के साथ कौटुंबिक संबंध तो था ही, पर वे सिंहासन के साथ रहने के वचनबद्ध भी थे। पर दुर्योधन का द्रोणाचार्य के साथ बस गुरु और शिष्य का ही संबंध था।
इस कारण उसको डर था कि द्रोणाचार्य पांडवों के पक्ष में ना जाए। अब हम देखते हैं इसका संबंध क्या है। इस श्लोक का संबंध पिछले श्लोक से है, जहाँ महाराज धृतराष्ट्र संजय को पूछ रहे हैं, युद्ध के मैदान पर मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया, जो कि भगवत गीता की शुरुआत है, जो एक अंधे व्यक्ति के वचन से शुरू होती है, जो मोह में माने मेरे और तेरे भाव से अंधे है देहे। तो हम देखते हैं इसका निष्कर्ष क्या निकलता है। दुर्योधन जैसे स्वार्थी लोग अपने लाभ के लिए दूसरों का इस्तेमाल करते हैं और उसके लिए वो रास्ते भी खोज लेते हैं। श्लोक नंबर 3। पश्येतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्यं महतीं च मूं म्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येन धीमता। हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा व्यूहरचना से युक्त की हुई पांडवों की इस बड़ी भारी सेना को देखिए। अब देखते हैं इसका शब्दार्थ क्या है। दुर्योधन गुरु द्रोण से कहता है कि ये पांडवों की विशाल सेना है, इनमें आपके शिष्य पांडव, यहाँ तक कि धृष्टद्युम्न भी है, जिनको आपने धनुर्विद्या सिखाई है। धृष्टद्युम्न तो उस सेना का सेनापति है और ये सब आपके विरुद्ध खड़े हैं। अब इसका गूढ़ार्थ क्या है वो देखते हैं। दुर्योधन जानता था कि संख्या में कम होने के बावजूद पांडवों की सेना की रणनीति और नेतृत्व कहीं अधिक प्रभावशाली है। द्रोणाचार्य बाहर से कौरवों के साथ थे, लेकिन अंदर से उनका झुकाव पांडवों की ओर ही था। इसलिए दुर्योधन लगातार उनके मन को बदलने की कोशिश कर रहा था, ताकि वो पूरी निष्ठा से कौरवों के पक्ष में रहे। वो द्रोणाचार्य को याद दिलाता है कि धृष्टद्युम्न आपके शत्रु द्रुपद का पुत्र है और जिसका जन्म आपके वध के लिए ही हुआ है। पांडवों ने उसी को अपना सेनापति बनाया है, इसलिए दुर्योधन आशंका और स्वार्थ दोनों के आधार पर चाहता था कि द्रोणाचार्य पांडवों से दूर हो जाए और उनकी निष्ठा अपनी सेना में प्रतिष्ठित हो जाए। अब हम देखते हैं इसका संबंध क्या है। इस श्लोक का संबंध पिछले श्लोक से है, जहाँ दुर्योधन पांडवों की व्यूह रचना से युक्त सेना को देखकर गुरु द्रोणाचार्य के पास जाता है। निष्कर्ष देखते हैं। यहाँ से यह निष्कर्ष निकलता है कि स्वार्थ से प्रेरित व्यक्ति अपने लाभ के लिए दूसरों के विचारों को धीरे धीरे बदलने का प्रयास करता है, लेकिन यदि हम विवेक और अपने उद्देश्य के प्रति निष्ठा नहीं रखेंगे तो हम भी उसी जाल में फंस सकते हैं। श्लोका नंबर 4, 5 और 6। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः दृष्टकेतुः चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित् कुन्तिभोजश्च शैबश्च नरपुङ्गवः युधामन्युश्च विक्रान्त उत्तमोजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथः। इस सेना में महाधनुर्धर वीर, लड़ने में भीम और अर्जुन के समान सात्विकी, विराट और महारथी द्रुपद, बलवान दृष्टकेतु, चेकितान तथा काशीराज एवं नरश्रेष्ठ पुरुजित, कुंती भोज और शैब्य, पराक्रमी युधामन्यु, बलवान उत्तमौजा, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी के पांचों पुत्र, ये सभी महारथी है। अब हम इसका शब्दार्थ देखते हैं। दुर्योधन गुरु द्रोणाचार्य को पांडवों की सेना की शक्ति, विस्तार और रणनीतिक नेतृत्व के बारे में बता रहा है। वो कहता है कि पांडवों की सेना में भीम और अर्जुन के समान पराक्रमी महान धनुर्धारी योद्धा है, जैसे सात्यकी, विराट और महारथी द्रुपद। इसके बाद वो प्रमुख शूरवीर और महारथियों के नाम भी बताता है। अब हम इसका गूढ़ार्थ देखते हैं। अगर इन व्यक्तियों को आप योद्धाओं के रूप में लेंगे तो इसका मतलब ऐसा होगा, सात्यकी अर्जुन का शिष्य है जो उसके साथ खड़ा है। यहाँ यह दिखाने की कोशिश है कि आपके शिष्य आपके खिलाफ है। विराट ने पहले युद्ध में
द्रोणाचार्य और कौरवों को हराया था, इसलिए उनसे युद्ध में जीतना इतना आसान नहीं होगा। इसके बाद उनके शत्रु द्रुपद का नाम लिया ताकि उनके मन में क्रोध जागे। बाकी महारथियों के नाम इसलिए बताता है कि शत्रु पक्ष कमजोर नहीं है। कुछ विद्वान मानते हैं कि कुरुक्षेत्र अंतःकरण का प्रतीक है और ये सब योद्धा अलग अलग प्रवृत्तियों को दर्शाते हैं। अब हम इसका संबंध देखते हैं। इस श्लोक का संबंध पिछले श्लोक से है, जहाँ दुर्योधन गुरु द्रोणाचार्य से कहता है, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा व्यूह रचना से युक्त की हुई पांडवों की इस बड़ी भारी सेना को देखिए। अब हम देखते हैं निष्कर्ष। यहाँ से यह निष्कर्ष निकलता है कि स्वार्थी व्यक्ति शुभ शब्दों से नहीं बल्कि भावनाओं के सहारे भी दूसरों की निष्ठा बदलने की कोशिश करता है। अगर कोई बुद्धिमान और सच्चा व्यक्ति भी भावनाओं के पुराने संबंधों के दबाव में आ जाए तो वह अपने सिद्धांतों के विरुद्ध कार्य कर सकता है। श्लोक नंबर 8। भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च। आप पितामह भीष्म, कर्ण और रणविजयी कृपाचार्य, वैसे ही अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा। अब हम इसका शब्दार्थ देखते हैं। दुर्योधन पांडवों की सेना का जिक्र करने के बाद गुरु द्रोणाचार्य का ध्यान अपनी सेना की ओर प्रभावित करना चाहता है, इसीलिए पहले उनको बहुत ही आदर के साथ संबोधित करता है और अपनी सेना में मौजूद महान और पराक्रमी योद्धाओं के नाम द्रोणाचार्य को बताना शुरू कर रहा है। सबसे पहले गुरु द्रोणाचार्य का नाम लेता है, इसके बाद पितामह भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा और विकर्ण जैसे योद्धाओं का उल्लेख करता है। अब हम इसका गूढ़ार्थ देखते हैं। दुर्योधन का दिखाना है कि उसकी सेना किसी भी तरह से कमजोर नहीं है और उनमें कितने योग्य, अनुभवी और सक्षम योद्धा है। वो सबसे पहले द्रोणाचार्य को सम्मान देकर यह जताना चाहता है कि उनकी उपस्थिति सबसे अहम है। उसके बाद वो ये दिखाता है कि भीष्म अमर है, कृपाचार्य और अश्वत्थामा चिरंजीवी है, आप और कर्ण जैसे महान पराक्रमी योद्धा है, विकर्ण जैसे और धर्मज्ञ लोग भी हमारे पक्ष में है। ऐसे वीर पांडवों की सेना में नहीं है जो उसकी असली ताकत है। वो ये जताने की कोशिश करता है कि गुरु द्रोणाचार्य को लगे कि वो जिस पक्ष में खड़े हैं वो पूरी तरह से सक्षम है। अब हम इसका संबंध देखते हैं। इस श्लोक का संबंध पिछले श्लोक से है, जहाँ दुर्योधन गुरु द्रोणाचार्य को उसके पक्ष के जो प्रधान सेना के नेता है उनके नाम बताने जा रहा है। अब हम इसका निष्कर्ष देखते हैं। यहाँ से यह निष्कर्ष निकलता है कि ताकतवर लोग धर्म के साथ भी खड़े हो सकते हैं और अधर्म के साथ भी। श्लोक नंबर 9। अन्ये च बहवः शूराः मदर्ते तक्त जीविताः नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्ध विशारदाः। इनके सिवा अन्य बहुत से शूरवीर मेरे लिए प्राण देने को तैयार है, जो कि नाना प्रकार के शस्त्रास्त्रों को धारण करने वाले और सबके सब युद्ध विद्या में निपुण है। अब हम इसका शब्दार्थ देखते हैं। दुर्योधन गुरु द्रोणाचार्य को अपनी सेना में मौजूद महान और पराक्रमी योद्धाओं के नाम बताता है। अब वो उनको ये दिखाना चाहता है कि उनकी सेना में सिर्फ नामी योद्धा ही नहीं, ऐसे कई शूरवीर हैं जो युद्ध में कुशल है और उसके लिए प्राण तक त्यागने को तैयार है। अब हम इसका गूढ़ार्थ देखते हैं। यहाँ दुर्योधन की मानसिकता और उसकी रणनीति की गहराई दिखाई देती है। उसका असली उद्देश्य है गुरु द्रोणाचार्य को यह दिखाना कि उसके साथ ऐसे शूरवीर हैं जिन्हें अपने जान की परवाह नहीं, वे उसके लिए अपनी जान भी दे सकते हैं। दुर्योधन गुरु द्रोणाचार्य को यह संदेश देना चाहता है कि वो उनके लिए इतना महत्वपूर्ण है कि वे उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं। वो ये सब इसलिए बता रहा है ताकि द्रोणाचार्य दुर्योधन का महत्व जान के पूरी निष्ठा के साथ कौरवों के पक्ष में बने रहे। अब हम इसका संबंध देखते हैं। इस श्लोक का संबंध पिछले श्लोक से है, जहाँ दुर्योधन
गुरु द्रोणाचार्य को उसके पक्ष के जो प्रधान सेना के नेता है उसके नाम बताता है। अब हम देखते हैं इसका निष्कर्ष क्या है। यहाँ से यह निष्कर्ष निकलता है कि कभी कभी अधर्म का प्रभाव इतना गहरा होता है कि लोग उसके लिए अपनी जान तक देने को तैयार हो जाते हैं। श्लोका नंबर 12 और 13। तस्य संजनयन् हर्षं कुरु वृद्धः पितामहः सिंहनादं विनद्योच्चैः शङ्खं दम्नो प्रतापवान् तत शङ्काश्च भैर्यश्च पनवानकगोमुखाः सहसैवाभ्यहन्यन्त सशब्दस्तु मूलोऽभवत्। इसके बाद कुरुवंशियों में वृद्ध प्रतापी पितामह भीष्म ने उस दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए से सिंह के समान गर्ज कर शंख बजाया। फिर एक साथ ही शंख, नगारे, ढोल और नरसिंगा आदि बाजे बजे। वह शब्द बड़ा भयंकर हुआ। अब हम देखते हैं इसका शब्दार्थ क्या है। दुर्योधन ने बहुत कोशिश की कि गुरु द्रोणाचार्य का मन बदले और वे पूरी शक्ति से उसके पक्ष में युद्ध करें, लेकिन गुरु द्रोणाचार्य ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। यह देखकर पितामह भीष्म ने दुर्योधन का मनोबल बढ़ाने के लिए सिंह गर्जना जैसी ध्वनि करते हुए उच्च स्वर में शंख बजाया, जिससे दुर्योधन के मन में उत्साह उत्पन्न हो। भीष्म के शंखनाद से मानो युद्ध की शुरुआत का संकेत मिल गया। फिर पूरी कौरव सेना में युद्ध के वाद्य यंत्र एक साथ उठे और पूरी रणभूमि भयानक गर्जना से भर गई। अब हम देखते हैं इसका गूढ़ार्थ क्या है। गुरु द्रोणाचार्य ने दुर्योधन की चालाकी को जान लिया और वे चुप हो गए, लेकिन पितामह भीष्म को यह सब बचकाना लगा। उन्होंने स्वयं को बड़ा और सिंहासन का रक्षक मानते हुए भयानक शंख बजाया। कौरव सेना द्वारा शंख और वाद्यों को बजाया जाना उनके भीतर की भावनाओं और वृत्तियों का आवाज है। जैसे ही उन वृत्तियों को प्रकट होने का अवसर मिला, वे उसी रूप में प्रकट हुई, भयंकर गर्जना के रूप में। यहाँ आसुरी भावनाएं प्रकट हो रही थी, इसलिए इसे भयंकर कहा गया है। अब हम देखते हैं इसका संबंध क्या है। इस श्लोक का संबंध पिछले श्लोक से है, जहाँ दुर्योधन उसके सेना को बताता है कि आप सब लोग अपनी जगह डटे हुए केवल पितामह भीष्म की ही रक्षा करते रहे। अब हम देखते हैं इसका निष्कर्ष क्या है। जब हम अपने भीतर आसुर वृत्तियों का पालन करते हैं, जैसे अहंकार, मोह, लोभ, स्वार्थ, तो वो भीतर ही भीतर बढ़ती है और फिर एक दिन भयानक रूप में फूट पड़ती है। यह वृत्तियों का ही हमारे भीतर युद्ध है और हमारी असली जीत इन्हें जीतने में ही है। श्लोका नंबर 14। तत श्वेतैर्ये युक्ते महति संध्यने स्थितो माधव पांडव चैव दिव्यो शंखो प्रदम्मतु। फिर सफेद घोड़ों से युक्त बड़े भारी रथ में बैठे हुए श्री कृष्ण और अर्जुन ने भी अपने अलौकिक शंख बजाए। अब हम देखते हैं इसका शब्दार्थ क्या है। कौरव सेना के विस्तार और उनके शंखनाद का वर्णन करने के बाद अब संजय महाराज धृतराष्ट्र को पांडवों की ओर से हो रही तैयारी बता रहे हैं। वे कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन जो सफेद घोड़ों वाले से एक महान रथ पर बैठे हुए थे, उन्होंने अपने अपने शंख बजाए। अब हम देखते हैं इसका गूढ़ार्थ क्या है। यहाँ शंख को दिव्य इसलिए बताया गया है क्योंकि पांडव दैवी प्रकृति के थे, अर्जुन जीवात्मा का प्रतीक है और सफेद रंग निर्मलता को दर्शाता है। और देखते हैं हमारे शास्त्र क्या कहते हैं। कठोपनिषद में शरीर को रथ, आत्मा को रथी, बुद्धि को सारथी, मन को लगाम और इंद्रियों को घोड़े बताया है। यहाँ रथ के घोड़े सफेद है, इसका अर्थ यह है कि अर्जुन की इंद्रियां निर्मल है और उसके रथ का सारथी स्वयं परमात्मा है, इसलिए उसके जीवन के युद्ध में विजय निश्चित थी। अब हम देखते हैं इसका संबंध क्या है। इस श्लोक का संबंध पिछले श्लोक से है, जहाँ पितामह भीष्म ने शंख बजाया
और फिर पूरी कौरव सेना ने अपने अपने वाद्य यंत्र बजाए। अब देखते हैं निष्कर्ष क्या है। यहाँ से यह निष्कर्ष निकलता है कि अर्जुन जैसे हमको हमारी इंद्रियों को निर्मल और मन तथा बुद्धि को पवित्र रखना है, ताकि जीवन के हर युद्ध में विजय निश्चित होगी। इसलिए शास्त्रों को पढ़कर, समझकर और उन पर मनन करके बुद्धि को सही दिशा में रखना ही जीवन की सच्ची साधना है। श्लोका नंबर 7। अस्माकं तु विशिष्टाये तानि बोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थम तान ब्रवीमि ते। हे द्विजोत्तम, हमारे पक्ष के भी जो प्रधान है उनको आप समझ लीजिए। आपकी जानकारी के लिए मैं उनके नाम बताता हूँ, जो कि मेरी सेना के नेता है। अब हम इसका शब्दार्थ देखते हैं। दुर्योधन अब पांडवों की सेना का जिक्र करने के बाद गुरु द्रोणाचार्य का ध्यान अपनी सेना की ओर आकर्षित करना चाहता है, ताकि वह पांडवों की तुलना में कौरवों की सेना को भी महत्वपूर्ण और शक्तिशाली समझे। इसलिए वह द्रोणाचार्य को आदर पूर्वक संबोधित करता है, हे द्विजोत्तम अर्थात श्रेष्ठ ब्राह्मण, अब मैं आपको हमारी सेना के प्रमुख योद्धाओं के नाम बताता हूँ, ताकि आप यह जान ले कि हमारी सेना भी शक्तिशाली है। अब हम इसका गूढ़ार्थ देखते हैं। तो इस श्लोक में दुर्योधन की मानसिकता का गहरा चित्रण मिलता है। दुर्योधन जानता था कि द्रोणाचार्य का झुकाव पांडवों की ओर है। वे उनके प्रिय शिष्य हैं और उनसे भावनात्मक रूप से जुड़े हैं। इसीलिए सबसे पहले पांडवों की सेना, उनके बल और उनके शत्रुओं का वर्णन किया। यहाँ यह दिखाता है कि पांडवों की शक्ति को देखकर द्रोणाचार्य को सावधान होने का इशारा कर रहा था। जब उसे लगा कि वह पर्याप्त मानसिक दबाव बना चुका है, तब वह द्रोणाचार्य को अपने पक्ष की ताकत दिखा रहा है, ताकि द्रोणाचार्य की निष्ठा पूरी तरह पक्की हो जाए और वो ये जाने कि उसकी सेना न केवल संख्या में अधिक है, बल्कि उसमें ऐसे योद्धा है जिनको वो अपनी शक्ति का आधार भी मानता है। यह एक रणनीति थी। पहले शत्रु को भयावहता दिखाओ और फिर उसे अपने पक्ष की ताकत और भरोसा दिलाओ। अब इसका संबंध देखते हैं। इस श्लोका का संबंध पिछले श्लोक से है, जहां दुर्योधन गुरु द्रोणाचार्य को पांडवों की सेना की शक्ति, विस्तार और रणनीतिक नेतृत्व के बारे में बताता है। अब हम इसका निष्कर्ष देखते हैं। यहाँ से यह निष्कर्ष निकलता है कि लोग आपको प्रभावित करने के लिए कई तरीके अपना सकते हैं। श्लोका नंबर 10 और 11। अपर्याप्तं तदास्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्विदिमे तेषां बलं भीमाभिरक्षितम् अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। ऐसे वह पितामह भीष्म द्वारा रक्षित हमारी सेना सब प्रकार से अजय है और भीम द्वारा रक्षित इन पांडवों की यह सेना सहज ही जीती जा सकती है। अतः आप लोग सब के सब सभी मोर्चों पर अपनी अपनी जगह डटे हुए केवल पितामह भीष्म की ही रक्षा करते रहे। अब हम इसका शब्दार्थ देखते हैं। दुर्योधन गुरु द्रोणाचार्य को पांडवों की सेना को कमजोर और अपनी सेना को बलशाली दिखाता है। वो कहता है कि पांडवों की सेना की रक्षा भीम कर रहे हैं, जबकि उसकी सेना की रक्षा स्वयं पितामह भीष्म कर रहे हैं, जिन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान भी प्राप्त है। इसके बाद वह अपनी बात को और स्पष्ट करते हुए सेना को आदेश देता है कि तुम सब अपने स्थान पर डटे रहो, लेकिन सबसे ज्यादा ध्यान पितामह भीष्म की रक्षा पर दो। अब हम इसका गूढ़ार्थ देखते हैं। दुर्योधन गुरु द्रोणाचार्य को अपनी सेना को पांडवों से श्रेष्ठ इसलिए दिखाता है क्योंकि उसे लगता है कि उसके पास ऐसे योद्धा है जिन्हें कोई पराजित नहीं कर सकता। पितामह भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान है, कर्ण के पास कवच कुंडल और कृपाचार्य और अश्वत्थामा तो चिरंजीवी ही है। इन सभी कारणों से दुर्योधन को लगता है कि उसकी सेना अजय है और वो स्वयं भी अपराजय है। वो ये मान के बैठा है कि जब तक भीष्म जीवित है तब तक उसकी हार संभव नहीं है। इसलिए वो पूरी सेना को उनकी रक्षा का आदेश देता है।
अब देखते हैं इसका संबंध क्या है। इस श्लोक का संबंध पिछले श्लोक से है, जहां दुर्योधन गुरु द्रोणाचार्य को बताता है कि उसके कई शूरवीर जो युद्ध में कुशल है उसके लिए प्राण तक त्यागने को तैयार है। अब हम देखते हैं इसका निष्कर्ष क्या है। जब तक ताकतवर और अच्छे लोग अपना कर्तव्य कर्म भूलकर अधर्म का साथ देते हैं तो अधर्म खुद को अजय समझने लगता है या कोई उसको हरा नहीं सकता और वो अपने कुकर्म जारी रखता है। इसलिए हमारा समर्थन या सहयोग अच्छाई के पक्ष में होना चाहिए। अगर दुर्योधन के साथ अच्छे लोग नहीं होते तो शायद युद्ध नहीं होता। श्लोका नंबर 15 से 18। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तं धनञ्जयः पौण्ड्रं दम्नो महाशङ्खं भीमकर्मावृकोदरः अनन्तविजयं राजा कुन्तीपुत्र युधिष्ठिरः नकुलसहदेवश्च सुघोषमणिपुष्पको काश्यश्च परमेश्वासाः शिखण्डी च महारथः दृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकी चापराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशा पृथ्वीपते सौभद्रश्च महाबाहो शंकांदम्नु पृथक पृथक। श्री कृष्ण महाराज ने पांचजन्य नामक और अर्जुन ने देवदत्त नामक शंख बजाया। भयानक कर्मकारी वृकोदर भीम ने पौंड्रन नामक अपना महान शंख बजाया। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय, नकुल ने सहघोष, सहदेव ने मनपुष्पक नाम वाला शंख बजाया। हे पृथ्वीनाथ, महान धनुर्धारी काशीराज, महारथी शिखंडी, दृष्टद्युम्न और विराट, अजय सात्यकी, द्रुपद और द्रौपदी के 5 पुत्र तथा महाबाहो सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, इन सब ने अपने अपने ओर से अलग अलग शंख बजाए। अब हम देखते हैं इसका शब्दार्थ क्या है। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ने अपने अपने दिव्य शंख बजाए। उसके बाद राजा युधिष्ठिर, अन्य पांडवों और उनकी ओर के सभी महान योद्धाओं ने अपने अपने अलौकिक शंख बजाए। अब हम देखते हैं इसका गूढ़ार्थ क्या है। संजय ने युधिष्ठिर को राजा कहकर संबोधित किया। यह दर्शाता है कि युधिष्ठिर वास्तव में राज्य के उत्तराधिकारी थे, लेकिन दुर्योधन ने छल से वह उनका राज्य हड़प लिया था। कुछ विद्वान मानते हैं कि इन शंखों की ध्वनि केवल युद्ध की घोषणा ही नहीं थी, बल्कि हर योद्धा के भीतर की प्रवृत्ति और भावना की भी प्रतीक थी। जैसे भीम की भयानक गर्जना, अर्जुन का आत्मविश्वास और श्री कृष्ण का परम नियंत्रण। भीम की गर्जना में शक्ति थी, अर्जुन के स्वर में आत्मविश्वास था और श्री कृष्ण के ध्वनि में परम संतुलन। इन ध्वनियों से यह प्रकट होता है कि पांडवों की प्रबल आत्मशक्ति और धार्मिकता ही उनकी असली ताकत थी, जो उनके शंखों के नाद में प्रकट होकर सामने आती है। अब हम देखते हैं इसका संबंध क्या है। इस श्लोक का संबंध पिछले श्लोक से है, जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने और अर्जुन ने अपने अलौकिक शंख बजाए थे। अब हम देखते हैं इसका निष्कर्ष क्या है। जब हम अपने जीवन की ओर नजर डालते हैं तो पाते हैं कि जीवन भी एक युद्ध है। इस युद्ध में जब हम दूसरों से मिलते हैं, बातचीत करते हैं, तो हर एक व्यक्ति का व्यवहार ही उसकी असली प्रवृत्ति और चरित्र को प्रकट करता है। जैसे शंखों के नाद योद्धाओं की आंतरिक भावना का संकेत है, वैसे ही हमारे शब्द, कर्म और हमारे दृष्टिकोण हमारे आंतरिक चरित्र का शंखनाद है। श्लोका नंबर 19 से 21। सघोषधार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यधारयत नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलो व्यानुनादयन् अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते धनुरुद्यम्य पाण्डवः ऋषिकेशं तदा वाक्यम्
इदमाह महीपते। अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथम स्थापयमेच्युत। वह भयंकर शब्द और पृथ्वी को गूंजता हुआ धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय विदीर्ण करने लगा। हे पृथ्वीनाथ, फिर उस शस्त्र चलाने की तैयारी के समय युद्ध के लिए सचकर डटे हुए धृतराष्ट्र के पुत्रों को देखकर कपिध्वज अर्जुन धनुष उठाकर श्री कृष्ण से इस तरह से कहने लगा कि हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा रखिए। अब हम देखते हैं इसका शब्दार्थ क्या है। वह भयंकर शंखनाद आकाश पृथ्वी को गूंजता हुआ धृतराष्ट्र पुत्रों के हृदय विदीर्ण करने लगा। जिसके रथ पर गुरु तत्व हनुमान जी विराजमान है और जिसका रथ स्वयं परमात्मा चला रहे हैं, वो अर्जुन धनुष उठाकर कहता है, हे अच्युत, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले चलिए। अब हम देखते इसका गूढ़ार्थ क्या है। यह लड़ाई धर्म और अधर्म के बीच में चल रही थी, जहां पांडव धर्म के और कौरव अधर्म के प्रतीक है। पांडवों ने पहले भी राज्य धर्म पूर्वक किया, वनवास भी धर्म पूर्वक स्वीकार किया और राज्य भी धर्म के मार्ग से ही वापस मांगा। इसी कारण वे धर्म के पक्ष में थे। अर्जुन ने धर्म का मार्ग चुना, इसलिए उसके रथ पर गुरु की कृपा का ध्वज है और उसकी दिशा स्वयं भगवान तय कर रहे हैं। धर्म की यह शक्ति जब प्रकट हुई तो कौरवों का हृदय विदीर्ण हो गया। अब हम देखते इसका संबंध क्या है। इस श्लोक का संबंध पिछले श्लोक से है, जहां भगवान श्री कृष्ण, अर्जुन और उनकी सेना ने अपने अपने अलौकिक शंख बजाए। अब हम देखते इसका निष्कर्ष क्या है। यहाँ अर्जुन यह जानता है कि परमात्मा स्वयं इसके रथ के सारथी है, जो उसके रथ को चलाने वाले हैं। फिर भी वह मनमानी करता है। वह उनको आदेश देता है कि उसके रथ को कहाँ रखना है। ये हम सभी की स्थिति है। भगवान सर्वशक्तिमान सर्वज्ञ है, फिर भी हम उनके सामने हाथ जोड़ते हैं तो हम भी उन्हें बताने लगते हैं कि हमारे लिए क्या अच्छा है और क्या देना चाहिए, जैसे मानो भगवान को पता ही नहीं हमारे लिए क्या हितकारी है। भगवान हमें वही देते हैं जो हमारे मुक्ति के लिए आवश्यक होता है, लेकिन शायद हम उनसे वो मांगते हैं जो हमें इस संसार में और अधिक बांध देगा। श्लोका नंबर 22 और 23। यावदेता निरीक्षेऽहं योद्धुकामानवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणे समुद्यमे योऽस्य मानान् वक्ष्येऽहं ये तत्र समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्धे प्रियचिकीर्षवः। जब तक मैं खड़े हुए इन युद्ध इच्छुक वीरों को भली भांति देखूं कि इस रण उद्योग में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना है, तब तक आप मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा रखिए। अब हम देखते हैं इसका शब्दार्थ क्या है। अर्जुन ने भगवान से कहा कि आप मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चलिए, ताकि मैं देख सकूं कि वे कौन कौन योद्धा है जो युद्ध की इच्छा से यहाँ एकत्रित हुए हैं। अर्जुन यह देखना चाहता है कि कौन कौन लोग अधर्म का साथ दे रहे हैं, जिसकी वजह से दुर्योधन की ताकत बढ़ गई है। वह यह भी जानना चाहता है कि कौन कौन लोग धृतराष्ट्र के दुष्ट स्वभाव और अधर्मी पुत्रों का साथ दे रहे हैं। यहाँ दुर्योधन को दुर्बुद्धि इसलिए कहा क्योंकि उसने अपनी बुद्धि का उपयोग केवल अधर्म और अपने स्वार्थ के लिए ही किया। अब हम देखते हैं इसका गूढ़ार्थ क्या है। अर्जुन जानता है कि उसके सारथी प्रत्यक्ष परमात्मा है और उसके रथ पर गुरु स्वरूप हनुमान जी विराजमान हुए। ये होते हुए भी उसे यह सोचना चाहिए कि मैं धर्म के मार्ग पर चल रहा हूँ और मुझे धर्म के लिए युद्ध करना है, लेकिन उसके विपरीत वह भगवान को आदेश दे रहा है युद्ध करना या ना करना, और किसके साथ करना इसका निर्णय मैं करूंगा। यह उसके कर्तापन और अहम को दर्शाता है।
अर्जुन युद्ध को धर्म की दृष्टि से नहीं बल्कि अपनी पसंद नापसंद और भावना की दृष्टि से देख रहा है। अब हम देखते हैं इसका संबंध क्या है। इस श्लोक का संबंध पिछले श्लोक से है, जहां अर्जुन धनुष्य उठाकर भगवान श्री कृष्ण से कहता है कि हे अच्युत, आप मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच खड़ा रखिए। अब हम देखते हैं इसका निष्कर्ष क्या है। अगर हम अपने कर्म को राग द्वेष यानी अपनी पसंद नापसंद के आधार पर तय करेंगे तो अंततः हमें भावनात्मक टूटन का सामना करना पड़ेगा। इसलिए कर्म को कर्तव्य की दृष्टि से करना चाहिए, न कि अपनी भावनाओं की पसंद नापसंद के अनुसार। अगर हम कर्म से किसी फल की अपेक्षा रखते हैं तो वही अपेक्षा हमारे सुख और दुख का कारण बनती है। इसलिए बिना राग द्वेष और बिना किसी स्वार्थ की इच्छा से कर्म करना ही हमारे लिए सबसे आवश्यक और कल्याणकारी है। इसी को शास्त्र में निष्काम भाव कहा है। श्लोका नंबर 24 और 25। संजय उवाच एव मुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम् भीष्मद्रोणप्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्येतान् समवेतान् कुरुनिति। संजय बोले, हे भारत, निद्राजित अर्जुन द्वारा इस प्रकार प्रेरित हुए श्री कृष्ण उस उत्तम रथ को दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म और द्रोणाचार्य के तथा अन्य सब राजाओं के सामने खड़ा करके बोले, हे पार्थ, इन इकट्ठे हुए कौरवों को देख। अब हम देखते इसका शब्दार्थ क्या है। संजय ने महाराज धृतराज से कहा कि इस प्रकार अर्जुन द्वारा कहे जाने पर भगवान श्री कृष्ण ने दोनों सेनाओं के बीच में उस उत्तम रथ को ले जाकर खड़ा किया, जहां भीष्म, द्रोण और अन्य सभी महत्वपूर्ण योद्धा खड़े थे। और वहां उन्होंने अर्जुन से कहा, हे पार्थ, देखो इन कौरवों को। अब हम देखते इसका गूढ़ार्थ क्या है। भगवान जानबूझकर अर्जुन के रथ को उसके सबसे प्रियजन भीष्म और द्रोण के सामने खड़ा करते हैं, ताकि उसके मन में शोक, मोह और द्वेष जो उसके अंदर भरा हुआ है वो बाहर आ जाए। यदि भगवान अर्जुन का रथ दुर्योधन या दुशासन के सामने ले जाते तो शायद युद्ध तुरंत प्रारंभ हो जाता, लेकिन परमात्मा उसे वहां लाते हैं जहां से उसके भीतर संघर्ष, द्वंद्व और भावनात्मक उलझन शुरू हो, क्योंकि यही आत्मोद्धार की शुरुआत होती है। भगवान वही करते हैं जो हमारे लिए आवश्यक होता है, न कि जो हम चाहते हैं। अब हम देखते हैं इसका संबंध क्या है। इस श्लोक का संबंध पिछले श्लोक से है, जहां अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहता है कि जब तक वह इन युद्ध की इच्छा वाले वीरों को भली भांति देख न ले कि उसे किन किन से युद्ध करना है, तब तक रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा रखा जाए। अब हम देखते हैं इसका निष्कर्ष क्या है। भगवान हमारे सामने दुविधाजनक वस्तुएं, व्यक्ति, घटनाएं और परिस्थितियां प्रारब्ध के रूप में लाते हैं। जैसे अर्जुन को यह प्रारब्ध पसंद नहीं था, फिर भी वही उसके उद्धार के लिए आवश्यक था। ठीक वैसे ही हमारे जीवन में भी कई बार वह सामने आता है जिसे हम नहीं चाहते, पर वह हमारे उद्धार और मुक्ति के लिए आवश्यक होता है। श्लोका नंबर 26 से 29। तत्रापश्य स्थितान् पार्थ पितॄनथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा श्वशुरासुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि तान् समीक्ष्य कौन्तेय सर्वान् बन्धून् व्यवस्थितान् कृपया परयाविष्टः विषीदन्निदमब्रवीत्। अर्जुन उवाच
दृष्टवेम स्वजनं कृष्ण युयुत्सं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपुतश्च शरीरे मे रोमहर्ष च जायते। फिर वह प्रतापुत्र अर्जुन वहां दोनों सेनाओं में खड़े हुए अपने ताऊ, चाचों को, दादों को, गुरुओं को, मामों को, भाइयों को, पुत्रों को, पौत्रों को, मित्रों को, ससुरों को और सुहृद को देखने लगा। वहां उन सभी कुटुंबियों को खड़े हुए देखकर अत्यंत करुणा से घिरकर वह कुंती पुत्र अर्जुन शोक करता हुआ इस प्रकार कहने लगा, हे कृष्ण, सामने खड़े हुए युद्ध इच्छुक स्वजन समुदाय को देखकर मेरे अंग शिथिल हो रहे हैं, मुख सूख रहा है, मेरे शरीर में कंप और रोमांच होते हैं। अब हम देखते हैं इसका शब्दार्थ क्या है। युद्ध भूमि में अर्जुन केवल शत्रु नहीं देख रहा, बल्कि अपने और अपनों को देख रहा है, जिसके साथ उसने जीवन जिया। अब वही उसके सामने खड़े हैं युद्ध के लिए। उसकी दृष्टि युद्ध से नहीं, रिश्तों से उलझी है। उसके हाथ में धनुष है, पर मन भावनाओं से भरा है। भगवान जानबूझकर उसे ऐसी स्थिति में रखते हैं जहां उसकी सारी छुपी भावनाएं, शोक, मोह और द्वेष बाहर आ जाए। अब हम देखते हैं इसका गूढ़ार्थ क्या है। अर्जुन युद्ध को कर्तव्य कर्म के रूप में नहीं, बल्कि अपने शत्रु और मित्र इन संबंधों की दृष्टि से देख रहा है, जबकि उसे युद्ध को क्षत्रिय का कर्तव्य कर्म समझकर करना चाहिए था, न कि अपने संबंधों को देखकर। इसी कारण उसके अंगों का शिथिल होना, मुख का सूखना और शरीर का कांपना, यह सब प्रतिक्रिया उसकी भीतरी अस्थिरता और मोह के गहरे प्रभाव को दर्शाती है। यह बाहरी युद्ध से पहले आंतरिक युद्ध है, जहां अर्जुन को अपने ही भीतर के द्वंद्व से लड़ना है। यही से भगवद गीता का असली आध्यात्मिक आरंभ होता है, जब अर्जुन के सामने दुविधाजनक व्यक्ति और परिस्थितियां आती है जिनसे उसका गहरा जुड़ाव है। वह युद्ध से नहीं डरा, वह अपने भीतर के मोह और आसक्ति से जूझ रहा है। अब हम देखते हैं इसका संबंध क्या है। इस श्लोक का संबंध पिछले श्लोक से है, जहां संजय महाराज धृतराष्ट्र को बता रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के रथ को दोनों सेनाओं के बीच भीष्म और द्रोणाचार्य और अन्य सभी राजाओं के सामने खड़ा किया और कहा, हे पार्थ, इन एकत्रित हुए कौरवों को देख। अब हम देखते हैं इसका निष्कर्ष क्या है। जब अर्जुन ने अपने ही संबंधियों को युद्ध भूमि में देखा, तो उसकी दृष्टि कर्तव्य से हटकर संबंधों के मोह में उलझ गई और उसका मन विचलित हो गया। इसी तरह जब हम जीवन में अपने कर्तव्यों को भावनाओं, रिश्तों और निजी जुड़ाव की दृष्टि से देखने लगते हैं, तो हमारा मनोबल गिरता है, निर्णय कमजोर पड़ते हैं और हम अपने कर्तव्य से पीछे हटने लगते हैं। इसीलिए हमारे जीवन में भी वैसी ही परिस्थितियां आती है जो हमारे भीतर छिपी कमजोरियों को उजागर करती है, ताकि हम उन्हें पहचान सके। ये परिस्थितियां कोई संयोग नहीं होती, बल्कि हमारे प्रारब्ध और भगवान की कृपा का अद्भुत संगम होती है, जो हमें भीतर से जागरूक करने के लिए होती है। श्लोका नंबर 30-31। गांडीवं स्रंसते हस्तात् त्वक्चैव परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे। गांडीव धनुष्य हाथ से गिर रहा है, त्वचा बहुत जलती है, साथ ही मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है।
और क्या, मैं खड़ा रहने में भी समर्थ नहीं हूँ। हे केशव, इसके सिवा और भी सब लक्षण मुझे विपरीत ही दिखाई देते हैं। युद्ध में अपने कुल को मारकर मैं कल्याण भी नहीं देखता। अब हम देखते हैं इसका शब्दार्थ क्या है। युद्ध भूमि में अर्जुन केवल अपने और अपनों को देख रहा है, वे लोग जिनके साथ उसने अपना जीवन जिया। अब उन्हीं के साथ उसे युद्ध करना है, यह सोचकर उसके मन में मोह उमड़ आया है। वह भगवान को यह बता रहा है कि उसके शरीर में अशुभ और विपरीत लक्षण दिखाई दे रहे हैं। उसका धनुष हाथ से फिसल रहा है, त्वचा जल रही है, वह स्थिर खड़ा भी नहीं हो पा रहा है। अर्जुन यह भी कहता है कि वह अपने ही लोगों को युद्ध में मारकर कोई कल्याणकारी परिणाम नहीं देख पा रहा है। अब हम देखते हैं इसका गूढ़ार्थ क्या है। अर्जुन इससे पहले बहुत युद्ध कर चुका है और अनेकों शत्रुओं को मार चुका है। यह देखते हुए मन में यह सवाल आता है कि अर्जुन की स्थिति ऐसी क्यों हो गई। उसे न किसी से डर है, न किसी को मारने में भय। यहाँ पर उसकी समस्या इतनी है कि वह अपनों को नहीं मारना चाहता। शास्त्रों में इसी को मोह कहा गया है। जो वस्तु या व्यक्ति हमें आनंद देती है, उसके चले जाने का भय जब मन में घर कर लेता है तो वह मोह कहलाता है। यहाँ अर्जुन का मोह इसलिए उभर आया है क्योंकि उसे लगता है कि जो उसे सुख देते हैं, आनंद देते हैं, वे सब लोग युद्ध में मारे जाएंगे और मोह के दुर्बलता का प्रभाव सीधे शरीर के ऊपर होता है। इसलिए अर्जुन जैसे महान शूरवीर योद्धा में विपरीत लक्षण प्रकट हो रहे हैं। अब हम देखते हैं इसका संबंध क्या है। इस श्लोक का संबंध पिछले श्लोक से है, जहां अर्जुन अपने कुटुंबियों को खड़े हुए देखकर अत्यंत करुणा से गिरकर शोक करता हुआ कहने लगा कि स्वजन समुदाय को देखकर मेरे अंग शिथिल हो रहे हैं, मुख सूख रहा है, शरीर में कंप और रोमांच होते हैं। अब हम देखते हैं इसका निष्कर्ष क्या है। अर्जुन हम सबको दर्शाते हैं, हम भी अपने जीवन में कई बार अपने कर्तव्यों से चूक जाते हैं क्योंकि हम मोह में फंसे होते हैं। जैसे माता अपने बच्चे के गलत व्यवहार पे डांट नहीं सकती, हम अपनों को सलाह नहीं दे पाते, राजनेता प्रजा को सही दिशा नहीं दिखाते। ये सब बातें मोह से उत्पन्न होती हैं। कई बार हम सत्य इसलिए नहीं बोलते क्योंकि डर होता है कि सामने वाला हमसे दूर ना हो जाए, और यही है मोह जो हमें धर्म यानी कर्तव्य कर्म से दूर कर देता है। का नंबर 32। न कांक्षे विजयम कृष्ण, न चं राज्यं सुखानि च, किं नो राज्येन गोविंद, किं भोगैर्जीवितेन वा। हे कृष्ण, मैं न विजय चाहता हूँ और न राज्य या सुख ही चाहता हूँ। हे गोविंद, हमें राज्य से, भोगों से या जीवित रहने से क्या प्रयोजन है। अब हम देखते हैं इसका शब्दार्थ क्या है। अर्जुन अपने सभी कुटुंबियों को युद्ध भूमि में खड़े हुए देखकर भगवान श्री कृष्ण से कहने लगा कि युद्ध में उसे अपने ही प्रियजनों का वध करना पड़ेगा और परिणाम में उसे विजय, राज्य और उसके भोग मिलेंगे, पर वो ये राज्य और भोग नहीं चाहता। अब हम देखते हैं इसका गूढ़ार्थ क्या है। एक योद्धा का प्रयोजन यह है कि वह युद्ध इसलिए करे ताकि प्रजा की रक्षा बुराई से कर सके। यही उसका कर्तव्य कर्म है, चाहे वो बुराई करने वाला अपना हो, पराया हो और शत्रु ही क्यों न हो। अर्जुन युद्ध शुरू होने से पहले युद्ध का परिणाम सोच रहा है, जो कि एक योद्धा के लिए आवश्यक तो है, लेकिन उसका ध्यान प्रजा के हित की बजाय अपने स्वार्थ और निजी संबंधों पर अटका हुआ है। शत्रु के नाश से प्रजा को कैसे लाभ होगा, यह सोचने की जगह वह अपने गुरु, दादा, अच्छा बुरा, लाभ हानि इन सब पर विचार कर रहा है। वह अपने कर्तव्य कर्मों को भूल रहा है, इसलिए वह कह रहा है कि मुझे युद्ध का परिणाम, विजय, राज्य कुछ नहीं चाहिए।
ये सब मेरे लिए भोग है। अब हम देखते हैं इसका संबंध क्या है। इस श्लोक का संबंध पिछले श्लोक से है, जहां अर्जुन सभी कुटुंबियों को खड़े हुए देखकर अत्यंत करुणा से शोक करता हुआ भगवान श्री कृष्ण से कहने लगा कि स्वजन समुदाय को देखकर मेरे अंग शिथिल हो रहे हैं, मुख सूख रहा है, मेरे शरीर में कंप और रोमांच होते हैं। अब हम देखते हैं इसका निष्कर्ष क्या है। यहाँ पे अर्जुन खुद को क्या अच्छा लगता है या नहीं लगता, माने राग और द्वेष और अपने स्वार्थ के बारे में सोच रहा है। जब भी हम किसी कर्म को ऐसे भाव से शुरू करते हैं तो उसे रजोगुनी कर्म कहते हैं और इसमें शोक और मोह का आना निश्चित है। यह हमें अपने कर्तव्य कर्म से दूर ले जाता है। अगर यहाँ अर्जुन की सोच युद्ध करना मेरा कर्तव्य कर्म है से शुरू होती तो ये विचार उसके मन में नहीं आता। जब भी हमारे मन में ये भाव आए तो हमें थोड़ी देर रुक कर यह विचार करना चाहिए कि हमारे इस काम का प्रयोजन क्या है। श्लोका नंबर 33 और 34। एषामर्थकाङ्क्षितं नो राज्यं भोगा सुखानि च तम इमेव स्थिता युद्धे प्राणान् त्यक्त्वा धनानि च आचार्या पितरः पौत्रान् तथैव च पितामहः मातुला श्वशुरा पौत्राः शाला संबंधितास्तथा। हमें जिनके लिए राज्य, भोग और सुख आदि इष्ट है, वे ये हमारे गुरु, ताऊ, चाचा, लड़के, दादा, मामा, ससुर, पोते, साले और अन्य सभी कुटुंब लोग धन और प्राणों को त्याग कर युद्ध में खड़े हैं। हमें जिनके लिए राज्य, भोग और सुख आदि इष्ट है, वे हमारे गुरु, ताऊ, चाचा, लड़के, दादा, मामा, ससुर, पोते, साले और अन्य कुटुंबी लोग धन और प्राणों को त्याग कर युद्ध में खड़े हैं। अब हम देखते हैं इसका शब्दार्थ क्या है। अर्जुन कहता है कि जिनके लिए हमने राज्य, भोग और सुख चाहा था, वही लोग आज युद्ध में खड़े हैं। इस युद्ध के लिए उन्होंने अपने प्राणों की आशा और धन तक का भी त्याग किया है। वो है हमारे गुरु, पिता, पुत्र, पितामह और अन्य संबंधी भी शामिल है। यहाँ अर्जुन को लग रहा है कि युद्ध से उसे राज्य, भोग और सुख मिलेंगे और इन सब का लाभ उसके सारे कुटुंबियों को भी मिलेगा, लेकिन वे सब इस बात को नहीं समझ रहे। उल्टा वे इसी के विरुद्ध युद्ध करने के लिए खड़े हैं। अब हम देखते हैं इसका गूढ़ार्थ क्या है। अर्जुन का सोचना कि युद्ध के बाद उसे राज्य, भोग और सुख मिलेंगे और इनका लाभ उसी के सभी कुटुंबियों को भी मिलेगा, यह दर्शाता है कि वह युद्ध को धर्म के लिए नहीं बल्कि अपने और अपनों के स्वार्थ के लिए कर रहा था। ऐसी सोच के पीछे हमेशा एक सूक्ष्म अहंकार छिपा होता है, जिसके कारण वह अपनी महानता सिद्ध करना चाहता है। देखो मैं कितना बड़ा हूँ और कितनी अच्छी सोच रखने वाला हूँ। जब मन में कभी ऐसे भाव आए तो समझ लेना चाहिए कि यह अहंकार है जो हमें हमारे कर्म के सच्चे उद्देश्य से भटका सकता है। अब हम देखते हैं इसका संबंध क्या है। इस श्लोक का संबंध पिछले श्लोक से है, जहां अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहता है, मैं न विजय ही चाहता हूँ, न राज्य या सुख ही चाहता हूँ। हे गोविंद, हमें राज्य से, भोगों से या जीवित रहने से क्या प्रयोजन है। अब हम देखते हैं इसका निष्कर्ष क्या है। अर्जुन की तरह हम भी कई बार यह मान लेते हैं कि जो हम कर रहे हैं वो सबके भले के लिए है, और अगर लोग हमें नहीं समझते तो गलती उनकी है। धीरे धीरे हमारा पूरा जीवन मैं कितना बड़ा हूँ, मैं कितना भला कर रहा हूँ, इसी विचार में बीतने लगता है। परंतु सच्चाई यह है कि अक्सर लोगों को हमारी भलाई दिखाई ही नहीं देती।
अर्जुन भी यही सोच रहा था कि वह सबके भले के लिए युद्ध कर रहा है, लेकिन भीतर ही भीतर वह अपने आनंद और लाभ के बारे में ही भी सोच रहा था। जब मन में कभी ऐसा भाव आए तो रुककर सोचना चाहिए कि मेरा वास्तविक हेतु क्या है। श्लोका नंबर 35 और 36। एतान हेतुमिच्छामि न तोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतु किं न मही कृते निहत्ते धार्तराष्ट्राणां का प्रीति सा जनार्दन पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्वेतानाततायिनः। हे मधुसूदन, मुझ पर वार करते हुए भी इन संबंधियों को त्रिलोकी का राज्य पाने के लिए भी मैं मारना नहीं चाहता, फिर भी जरा सी पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या। हे जनार्दन, इन धृतराष्ट्र पुत्रों को मारने से हमें क्या प्रसन्नता होगी? प्रत्युत इन आतताइयों को मारने से हमें पाप ही लगेगा। अब हम देखते हैं इसका शब्दार्थ क्या है। अर्जुन कहता है, हे मधुसूदन, इन संबंधियों के लिए हमने राज्य, भोग और सुख चाहा था। वे आज युद्ध भूमि में अपने प्राण और धन तक का भी त्याग कर खड़े हैं। भले ही वे मुझ पर आक्रमण करें, फिर भी मैं उन्हें त्रैलोक्य का राज्य पाने के लिए भी नहीं मारना चाहता, तो केवल इस पृथ्वी के राज्य के लिए तो प्रश्न ही नहीं उठता। हे जनार्दन, इन धृतराष्ट्र पुत्रों को मारकर मुझे क्या प्रसन्नता होगी, बल्कि मुझे यह पाप ही लगेगा, क्योंकि ये मेरे अपने हैं, भले ही ये आतिताई क्यों न हो। अब हम देखते हैं इसका गूढ़ार्थ क्या है। अर्जुन सोचता है कि यदि युद्ध जीत भी गया तो उसे क्या मिलेगा? साम्राज्य और भोग, और इन भोगों के लाभ ही होंगे उसके अपने प्रियजन। जो युद्ध उसने अपने धर्म निभाने और बदला लेने के लिए शुरू किया था, उसका उद्देश्य अब राज्य और भोग मिलेंगे इस विचार पर आकर रुक गया। यही उसके स्वार्थ को दर्शाता है। उसे लगता है कि कौरव आतताई है, जो अन्यायपूर्वक, दुष्ट और धर्म विरोधी है। फिर भी वह सोचता है कि इन्हें मारना पाप है, और वे जो भी कर रहे हैं या कर चुके हैं उसको नजरअंदाज कर रहा है। धर्म कहता है, अन्याय करने वाला चाहे अपना हो या पराया हो, राजा का कर्तव्य है कि उसके विरुद्ध कदम उठाए और प्रजा की रक्षा करे। अब हम देखते हैं इसका संबंध क्या है। इस श्लोक का संबंध पिछले श्लोक से है, जहां अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहता है, हमें जिनके लिए राज्य, भोग और सुख आदि इष्ट है, वे ये हमारे कुटुंबी लोग धन और प्राणों को त्याग कर युद्ध में खड़े हैं। अब हम देखते हैं इसका निष्कर्ष क्या है। यहाँ से यह निष्कर्ष निकलता है कि जब भी हम अर्जुन की तरह सिर्फ अपने स्वार्थ के बारे में सोचेंगे, तो हमें अत्यंतिक सुख और दुख दोनों का सामना करना पड़ेगा। इस कारण हम अपने कर्तव्य से हट जाएंगे। ऐसे विचार हमारे मन में गहरे प्रभाव छोड़ते हैं, जिससे मन की सच्ची शांति हमें नहीं मिल पाती। इसलिए हमें अपने कर्म को धीरे धीरे बिना स्वार्थ के भाव से निरंतर करना चाहिए। श्लोका नंबर 37। तस्मानाहं वयुं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव। इसलिए हे माधव, अपने कुटुंबी धृतराष्ट्र पुत्रों को मारना हमें उचित नहीं है, क्योंकि अपने कुटुंब को नष्ट करके हम कैसे सुखी होंगे। अब हम देखते हैं इसका शब्दार्थ क्या है। अर्जुन कहता है कि अपने ही बंधु बांधवों को मारकर कभी सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। परिवार का नाश केवल दुख ही देगा, सुख नहीं। यहाँ अर्जुन बहुत संवेदनशील और धर्मयुक्त तर्क प्रस्तुत कर रहा है, लेकिन यह विचार उसके मन में तब आया जब उसने युद्ध भूमि में अपने प्रियजनों को सामने खड़ा देखा। यही उसके मोह को दर्शाता है। अब हम देखते हैं इसका गूढ़ार्थ क्या है।
यहाँ अर्जुन जो कह रहा है वो ऊपर ऊपर से धर्म की दृष्टि से सही प्रतीत होता है, पर वास्तविकता यह है कि सामने जो योद्धा अधर्म के साथ खड़े हैं उन्हें मारने में उसे कोई विशेष तकलीफ नहीं है, बल्कि अपने ही कुटुंब को मारने में उसे पीड़ा हो रही है। यदि इस स्थिति में अर्जुन यह सोचता कि सामने जो नारायणी सेना है उन्होंने तो कोई अधर्म नहीं किया, तो मैं उन्हें कैसे मारूं, तो यह प्रश्न उचित होता और वो भगवान से यह पूछता, लेकिन उसकी चिंता केवल अपने कुटुंबियों तक ही सीमित है। जैसे हम सोचते हैं कि अगर मेरे बच्चे को खाना नहीं मिला तो मुझे दुख होता है, पर किसी और के बच्चे को न मिले तो उतना असर नहीं होता। अपना बेटा कुछ गलत कहे तो बुरा नहीं लगता, पर बहू कुछ कहे तो बुरा लग जाता है। यही सब मेरा और तेरा सोच के कारण होता है, और यही सोच हमें छोटे दायरे में बांध कर रखती है। अब हम देखते हैं इसका संबंध क्या है। इस श्लोक का संबंध पिछले श्लोक से है, जहाँ अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहता है, इन संबंधियों को त्रिलोकी का राज्य पाने के लिए भी मैं मारना नहीं चाहता। इन धृतराष्ट्र पुत्रों को मारने से हमें क्या प्रसन्नता होगी, इनको मारने से हमें पाप ही लगेगा। अब हम देखते हैं इसका निष्कर्ष क्या है। यहाँ से यह निष्कर्ष निकलता है कि अर्जुन धर्म और अधर्म के बीच का भेद भूलकर मेरा और तेरा में उलझ गया। वैसे ही जब तक हम भी अपना पराया की सोच से बंधे रहेंगे, तब तक हमारे लिए धर्म का पालन करना कठिन होगा। श्लोका नंबर 48 और 39। यद्यपेतेन पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षय कृतं दोषं मित्रदोहे च पातकं कथं हि स्नेहमस्माभिः पापदस्मा विनिर्धृतं कुलक्षय कृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन। यद्यपि लोभ के कारण जिनका चित्त भ्रष्ट हो चुका है, ऐसे ये कौरव कुल क्षय जनित दोष को और मित्र के साथ बैर करने में होने वाले पाप को नहीं देख रहे हैं। तो भी हे जनार्दन, कुलनाजन्य दोष को भली प्रकार जानने वाले हम लोगों को इस पाप से बचने के लिए उपाय क्यों नहीं करना चाहिए। अब हम देखते हैं इसका शब्दार्थ क्या है। अर्जुन कहता है, धृतराष्ट्र के पुत्र लोभ और अहंकार से अंधे हो गए हैं, इसलिए उन्हें कुलनाश और मित्रों के वध का पाप दिखाई नहीं देता। परंतु हम जो धर्म अधर्म का विवेक रखते हैं, हमें तो यह भली भांति समझना चाहिए कि यह कार्य पाप है। यहाँ अर्जुन युद्ध को कुल विनाश मानकर पीछे हटना चाहता है। अब हम देखते हैं इसका गूढ़ार्थ क्या है। पांडवों और भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध को रोकने के लिए अनेक प्रयास किए, यहाँ तक कि 5 गांव लेकर भी रहने को तैयार हो गए, परंतु कौरवों ने सब प्रस्ताव ठुकरा दिए। इसलिए युद्ध एक अंतिम विकल्प था जिसे चुनना पड़ा। फिर भी अर्जुन मोह में डूबकर सोच रहा है कि इस युद्ध को कैसे टाला जाए। इसके सामने 2 ही विकल्प थे। यदि धर्म युद्ध करे तो अपने ही बंधु बांधव मारे जाएंगे, यदि युद्ध से हट जाए तो धर्म से मुख मोड़कर हार मानकर रणभूमि छोड़नी पड़ेगी। यही अर्जुन का सबसे बड़ा द्वंद्व है, लेकिन वास्तव में धर्म की रक्षा के लिए अधर्म का विरोध करना ही सच्चा धर्म है। अब हम देखते हैं इसका संबंध क्या है। इस श्लोक का संबंध पिछले श्लोक से है, जहां अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहता है, अपने कुटुंबी धृतराष्ट्र पुत्रों को मारना हमें उचित नहीं है, क्योंकि अपने कुटुंब को नष्ट करके हम कैसे सुखी होंगे। अब हम देखते हैं इसका निष्कर्ष क्या है। हमें अपने धर्म और कर्तव्य के पीछे नहीं हटना चाहिए। जैसे उदाहरण के रूप में, यदि हम अपने बच्चे को पढ़ाई के लिए टोकने से डर जाते हैं कि कहीं बच्चे को खराब ना लगे, तो बाद में हमें ही पछताना पड़ता है। इसी तरह जीवन में यदि हम अपनी जिम्मेदारियों से भागेंगे तो उसका नुकसान न केवल हमें बल्कि हमारे प्रियजनों को भी होगा। इसलिए जहाँ कर्तव्य है वहाँ साहस
और दृढ़ता के साथ अपना धर्म निभाना ही सबके हित में है। श्लोका नंबर 40 और 41। कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातनः धर्मे नष्टे कुलं कृष्णम् अधर्मोऽभिभूत्युत अधर्माद्भिभवत् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टाशु वार्ष्णेय जायते वर्णसंकरः। कुल का नाश होने से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं और धर्म का नाश होने से सारे कुल को सब ओर से पाप दबा लेता है। हे कृष्ण, इस तरह पाप से घिर जाने पर उस कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती है। हे वार्ष्णेय, स्त्रियों को दूषित होने पर उस कुल में वर्ण संकरता आ जाती है। अब हम देखते इसका शब्दार्थ क्या है। अर्जुन कहता है, जब परिवार का नाश होता है तब उसके सनातन धर्म यानी परंपराएं, संस्कार और मर्यादाएं भी नष्ट हो जाती है। और जब ये धर्म आधार नष्ट हो जाते हैं तो पूरे कुल में अधर्म फैल जाता है। जब अधर्म बढ़ता है तो परिवार की स्त्रियां दूषित हो जाती है और जब स्त्रियां दूषित हो जाती है यानी संस्कार, मर्यादाएं बिगड़ जाती है तो अगली पीढ़ी भी दूषित होती है। इस प्रकार समाज में वर्ण संकर माने कर्तव्यों और भूमिकाओं की गड़बड़ी और सामाजिक असंतुलन पैदा होता है। अब हम देखते हैं इसका गूढ़ार्थ क्या है। अर्जुन कहता है कि युद्ध से केवल लोग ही नहीं मरेंगे बल्कि परिवारों का आधार, उनके संस्कार और परंपराएं भी नष्ट हो जाएंगी। यह सच्चाई है कि जब भी कोई चरम स्थिति आती है जैसे युद्ध, तो उसके परिणाम अत्यंत गंभीर होते हैं। युद्ध केवल सेनाओं का टकराव नहीं होता बल्कि उसके साथ पूरा समाज और संस्कृति भी प्रभावित होते हैं। युद्ध में कई वीर और प्रतिभाशाली लोग भी मारे जाते हैं जिससे आने वाली पीढ़ियों की शक्ति और सामर्थ्य कम हो जाता है। जब कोई समाज कमजोर हो जाता है तो बाहरी आक्रमण का खतरा भी बढ़ जाता है जिससे उस समाज और संस्कृति के पूरे तरह समाप्त होने की संभावना हो सकती है। इसलिए अर्जुन जो कह रहा है वह केवल कल्पना नहीं बल्कि एक वास्तविकता है। युद्ध के परिणाम सदैव गहरे और दूरगामी होते हैं। अब हम देखते हैं इसका संबंध क्या है। इस श्लोक का संबंध पिछले श्लोक से है जहां अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहता है, कौरव लोभ के कारण कुल क्षय जनित दोष को और मित्रों के साथ बैर करने में होने वाले पाप को नहीं देख रहे हैं। कुलनाशजन्य दोष को भली भांति जानने वाले हम लोगों को इस पाप से बचने का उपाय क्यों नहीं खोजना चाहिए। अब हम देखते हैं इसका निष्कर्ष क्या है। अत्यंत बड़े संकट या युद्ध जैसी चरम घटनाएं हमेशा विनाशकारी होती है। उसके परिणाम समाज और संस्कृति के लिए हानिकारक हो सकते हैं, लेकिन महाभारत की कथा यह सिखाती है कि ऐसे कठिन समय में भी हमें अपना धर्म नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे उसके परिणाम बुरे ही क्यों न। श्लोक नंबर 42 और 43। संकरो नरकायेव कुलज्ञानां कुलस्य च पतन्ति पितरो हेषां लुप्तपिण्डोदक्रियः दोषे रेते कुलज्ञानां वर्णसंकरकारके उत्सादन्ते जातिधर्माः कुलधर्मा च शाश्वताः। वह वर्ण संकरता उन कुलघातियों को और कुल को नरक में ले जाने का कारण बनती है, क्योंकि उनके पितर लोग पिंड क्रिया और जल क्रिया नष्ट हो जाने के कारण अपने स्थान से पतित हो जाते हैं। इस कारण वर्ण संकरता को उत्पन्न करने वाले उपर्युक्त दोषों से उन कुलघातियों के सनातन कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं।
अब हम देखते हैं इसका शब्दार्थ क्या है। अर्जुन कहता है कि जब कुल का विनाश होता है तो केवल वर्तमान ही नहीं बिगड़ता, बल्कि पूर्वजों की परंपरा और आत्मिक शांति भी नष्ट हो जाती है। अर्थात यदि वंशज धर्म से भटक जाते हैं तो उनकी साधना, संस्कार और पीढ़ियों की तपस्या भी व्यर्थ हो जाती है। यदि परिवार और समाज का आधार ही टूट जाए तो शाश्वत मूल्य और संस्कार धीरे धीरे लुप्त हो जाते हैं। धर्म केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं है, बल्कि जीवन की हर व्यवस्था, परिवार, परंपरा और समाज को संभालने का नाम है। अब हम देखते हैं इसका गूढ़ार्थ क्या है। अर्जुन जो कह रहा है उसका गहरा अर्थ यह है कि जब किसी समुदाय, समाज या परिवार पर बाहरी आक्रमण होता है तो केवल लोगों पर नहीं, बल्कि उनकी परंपराओं, नियमों, संस्कारों और विश्वास पर भी आघात करता है। धीरे धीरे उनकी परंपराएं और कर्मकांड माने रिवाज, संस्कार, धार्मिक क्रियाएं कमजोर होकर समाप्त हो जाते हैं। इसका गहरा प्रभाव आने वाली पीढ़ियों पर पड़ता है। वे अपनी जड़ों, संस्कृति और पारंपरिक आचरण से दूर हो जाते हैं। अर्जुन जो कह रहा है वह सही है, परंतु वह यह सब युद्ध से बचने के लिए युद्ध के मैदान पर कह रहा है। अब हम देखते हैं इसका संबंध क्या है। इस श्लोक का संबंध पिछले श्लोक से है, जहां अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहता है, वर्ण संकरता उन कुलघातियों को और कुल को नरक में ले जाने का कारण बनती है, क्योंकि उनके पितर लोग पिंड क्रिया और जल क्रिया नष्ट हो जाने के कारण अपने स्थान से पतित हो जाते हैं और इनके सनातन कुल धर्म और जाति धर्म भी नष्ट हो जाते हैं। अब हम देखते हैं इसका निष्कर्ष क्या है। अर्जुन जो वर्ण संकरता कह रहा है, यही हमने इतिहास में देखा है। जब किसी समाज पर बाहरी आक्रमण हुआ, जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता पर, तो उनकी संस्कृति और परंपराएं नष्ट हो गई। इसीलिए हमें समझना चाहिए कि हमारी संस्कृति और परंपराएं केवल कर्मकांड नहीं है, बल्कि वही हमें जोड़कर रखती है और हमें आत्मविश्वास भी प्रदान करती है। श्लोक नंबर 44। उत्सन्न कुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वासः भवत्यनुशुश्रुमा। हे जनार्दन, जिनके कुल धर्म नष्ट हो चुके हैं, ऐसे मनुष्यों का निस्संदेह नरक में वास होता है, ऐसा हमने सुना है। अब हम देखते हैं इसका शब्दार्थ क्या है। यहाँ अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को अर्थात जनों के दुख को हरने वाले के रूप में संबोधित कर रहा है। कुल धर्म का तात्पर्य है परिवार में प्रचलित विभिन्न परंपराएं, मर्यादाएं और आचरण की व्यवस्थाएं। यहाँ अर्जुन कह रहा है, यदि कुल धर्म नष्ट हो जाएगा तो ये सभी परंपराएं भी समाप्त हो जाएंगी। इसका परिणाम यह होगा कि परिवार के सदस्यों को इस लोक और परलोक दोनों में ही अत्यंतिक दुख झेलना पड़ेगा। शास्त्रों में ऐसे दुख को ही नरक कहा गया है। जब कुल धर्म समाप्त हो जाते हैं तो जीवन में कोई नैतिक या सांस्कृतिक और जीविकोपार्जन का आधार नहीं बचता है। अब हम देखते हैं इसका गूढ़ार्थ क्या है। अर्जुन यह बात गृहस्थों के लिए कह रहा है, क्योंकि कुल धर्म गृहस्थ के जीवन के लिए होता है। कुल धर्म उस संपूर्ण ज्ञान को समाहित करता है जो एक सफल जीवन जीने के लिए आवश्यक होता है। इसमें षोडश संस्कार, पारंपरिक ज्ञान और पेशे से जुड़ी पारंपरिक परंपराएं भी शामिल होती है। अर्जुन यह कह रहा है कि यदि यह ज्ञान नष्ट हो जाता है तो व्यक्ति के लिए जीवन जीना बहुत कठिन हो जाएगा, जिससे न केवल उसे इस जीवन में पीड़ा सहनी पड़ेगी, बल्कि सही तरीके से कर्म न करने के कारण उसे पारलोक में भी दुख भोगना पड़ेगा।
अब हम देखते हैं इसका संबंध क्या है। इस श्लोक का संबंध पिछले श्लोक से है, जहाँ अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहता है कि वर्ण संकरता के कारण कुल नरक में चली जाती है, क्योंकि उनके पितर माने पूर्वज की पिंड और जल क्रियाएं नष्ट हो जाती है, जिसके कारण वे अपने स्थान से पतित हो जाते हैं। इसके परिणाम स्वरूप सनातन कुल धर्म और जाति धर्म भी नष्ट हो जाते हैं। अब हम देखते हैं इसका निष्कर्ष क्या है। हालांकि अर्जुन यह वाक्य मोह के प्रभाव में बोल रहा है, फिर भी यह ज्ञान हम सभी के लिए सत्य है। हमें चाहिए कि जो भी कुल की परंपराएं हैं और जो आज के समय में प्रासंगिक है, उनका पालन अवश्य करें। साथ ही इन परंपराओं को अगली पीढ़ी को सौंपने का भी पूरा प्रयास करना चाहिए। जैसे हमारे घर में प्रतिदिन पूजा होती है, तो इसे अंधश्रद्धा समझकर नहीं छोड़ देना चाहिए, बल्कि इसके पीछे छिपे आध्यात्मिक अर्थ को समझना चाहिए और अपनी अगली पीढ़ी को भी इसमें सम्मिलित करना चाहिए। यदि हम अपनी अगली पीढ़ी को साथ नहीं लेके चलेंगे, तो ये परंपराएं धीरे धीरे लुप्त हो जाएंगे। लेकिन जो परंपराएं अब प्रासंगिक या उपयोगी नहीं है, उन्हें छोड़ देना ही चाहिए। श्लोका नंबर 45 और 46। अहो मत बहत पापम कर्तुं व्यवसिता वयं यत्राच सुखलोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यताः यदि माम प्रतीकारम् अशस्त्रं शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रारणे हन्युः तन्मे क्षेमतरं भवेत्। अहो, शोक है कि हम लोग बड़ा भारी पाप करने का निश्चय कर बैठे हैं, जो कि इस राज्य सुख के लोभ से अपने कुटुंब का नाश करने के लिए तैयार हो गए हैं। यदि मुझ शस्त्र रहित और सामना न करने वालों को ये शस्त्रधारी धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन आदि रण में मार डाले, तो वह मेरे लिए बहुत ही अच्छा हो। अब हम देखते हैं इसका शब्दार्थ क्या है। अर्जुन अपने मन की गहरी पीड़ा व्यक्त करता है। वह कहता है कि युद्ध करके जो राज्य और सुख मिलेंगे, उन्हें प्राप्त करना व्यर्थ है, क्योंकि उसके लिए उसे अपने ही परिवार के लोगों को मारना पड़ेगा। वह सोच रहा है कि यह सब वह धर्म की दृष्टि से कह रहा है, और इसी कारण वह यहाँ तक कह देता है कि वह स्वयं कौरवों के हाथों से मारा जाना भी स्वीकार कर लेगा। अब हम देखते हैं इसका गूढ़ार्थ क्या है। अर्जुन सोचता है कि जब धर्म अधर्म, कर्तव्य अकर्तव्य ज्ञात है, तो युद्ध से हट जाना ही उचित है। जो युद्ध धर्म के लिए आरंभ हुआ था, वह प्रतिशोध से होते हुए अंततः परिवार की रक्षा तक सिमट गया। वास्तव में उसका मुख्य उद्देश्य कुल विनाश के पाप से बचना है, जबकि वही परिवार अधर्म कर रहा है। ऐसे परिवार को मारना उसे अधर्म प्रतीत होता है, लेकिन दूसरों के परिवार को मारना धर्म लगता है। यही मोह है जिसने उसकी दृष्टि को भ्रमित कर दिया है। अब हम देखते हैं इसका संबंध क्या है। इस श्लोक का संबंध पिछले श्लोक से है, जहां अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहता है कि हे जनार्दन, जिनके कुल धर्म नष्ट हो चुके हैं, ऐसे मनुष्यों का निस्संदेह नरक में वास होता है, ऐसे हमने सुना है। अब हम देखते हैं इसका निष्कर्ष क्या है। हमें जीवन में 3 बातों को हमेशा याद रखना चाहिए। मोह में कभी निर्णय न ले, खुशी में किसी को वचन न दे, और क्रोध में उत्तर न दे, क्योंकि इन तीनों अवस्थाओं में किया गया फैसला या कहा गया वचन अक्सर गलत साबित होता है और पछतावे का कारण बनता है। यदि हम इन तीनों बातों का ध्यान नहीं रखते, तो हमारा निर्णय भी अर्जुन की तरह धर्म के विपरीत हो सकता है। इसलिए जरूरी है कि हर महत्वपूर्ण स्थिति में
थोड़ा रुक कर सोचे कि क्या हमारा निर्णय व्यक्ति, वस्तु या परिस्थिति बदलने पर भी वही रहेगा। क्योंकि अर्जुन का निर्णय पहले अलग था, लेकिन परिवार सामने आते ही उसका निर्णय बदल गया। श्लोका नंबर 47। संजय उवाच एवं मुक्त्वा संख्ये रथोपस्थ उपाविशत विसृज्य सशरं चापं शोक संविघ्न मानसः। संजय बोले, उस रणभूमि में वह अर्जुन इस प्रकार कहकर बाणों सहित धनुष को छोड़ शोकाकुल चित्त हो रथ के ऊपर पहले सैन्य देखने के लिए जहां खड़ा हुआ था वहीं बैठ गया। अब हम देखते इसका शब्दार्थ क्या है। संजय महाराज धृतराष्ट्र को युद्ध भूमि में जो घटित हुआ था उसके बारे में बता रहे हैं। वे कहते हैं कि शोकाकुल अर्जुन अब ऐसी स्थिति में है कि उसने अपना प्यारा धनुष भी छोड़ दिया और रथ में बैठ गया। जिस हेतु से अर्जुन युद्ध करने आया था, जैसे कि धर्म की स्थापना करना, फिर बदला लेना और परिवार की रक्षा करना, अब वह यह कह रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा और रथ में बैठ गया। अब हम देखते इसका गूढ़ार्थ क्या है। अर्जुन ने सोचा कि ये सब अपने जो मुझे सुख देते हैं वह मर जाएंगे। इसी का प्रभाव इतना गहरा हो गया कि वह अपनी असली ताकत, युद्ध का प्रयोजन, वो कहाँ खड़ा है और किस लिए आया है, यह तक भूल गया। उसके मन में अपने ही लोगों को बचाने का भाव धीरे धीरे दृढ़ हो गया। हालांकि वे अधर्म के रास्ते पर चल रहे थे, इसी कारण उसने अपने सबसे प्रिय धनुष बाण का भी त्याग कर दिया और बैठ गया। अर्जुन का रथ में बैठ जाना यह दर्शाता है कि अब वह विचार करने और उसके परिणामों तक सोचने की स्थिति में नहीं रहा। अब हम देखते इसका संबंध क्या है। इस श्लोक का संबंध पिछले श्लोक से है, जहां अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहता है कि हम लोग बड़ा भारी पाप करने का निश्चय कर बैठे हैं, जो कि इस राज्य सुख के लोभ से अपने कुटुंब का नाश करने के लिए तैयार हो गए हैं। यदि मुझ शस्त्र रहित और सामना न करने वालों को ये धृतराष्ट्र पुत्र रणभूमि में मार डाले तो वह मेरे लिए बहुत अच्छा होगा। अब हम देखते इसका निष्कर्ष क्या है। जब भी हम किसी दुविधा की स्थिति में आते हैं कि हमारा कर्तव्य क्या है और हमारा धर्म क्या है, तब हम ठीक से निर्णय नहीं कर पाते। ऐसी स्थिति में हमें अपनी सोच को रोककर 2 कदम पीछे हटना चाहिए और यह विचार करना चाहिए कि यह दुविधा किस कारण से उत्पन्न हो रही है। अधिकतर इस प्रश्न का उत्तर होता है हमारा शोक, माने जो चीज मुझे दुख देती है वो सामने ना आए, या हमारा मोह, जो चीज मुझे सुख देती है वो कभी दूर ना जाए। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगले जो श्लोक है आपसे मिस ना हो। थैंक यू।